बिजनेस एक समंदर है, मोती इसके अंदर है, जो गया गहरे पानी में वही बना सिकंदर है। दोस्तों, आप क्या समझते हो कि बिजनेस करना एक बच्चों का खेल है? ऐसा नहीं है। बिजनेस करना एक समझदारी और दिमाग का खेल है। अगर आपने किसी भी बिजनेस की शुरुआत करते हो और उस बिजनेस में आप बच्चों को खेल समझ के अगर शुरू करते हो तो दोस्त आपका बिजनेस बढ़ नहीं सकता है। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो खेल खेल में भी चल जाते हैं, पर वो खेल खेल में सिर्फ ओनली हम आपको देखने में लगता है कि ये बिजनेस तो एक खिलवाड़ है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा माइंडसेट होता है। बगैर माइंडसेट के, बगैर तैयारी की, बगैर समझदारी की, बगैर सूझबूझ के कोई भी बिजनेस सफल नहीं होता है। अगर आपको सफल बिजनेसमैन बनना है और आप एक बिजनेस को अच्छा मोड़ देना चाहते हैं, अपना नाम मार्केट में कमाना चाहते हैं, तो भाई उसके लिए आपको बच्चों का खेल नहीं खेलना पड़ेगा। आपको ये करना पड़ेगा तो पहले उसे सीखना पड़ेगा। जिस भी बिजनेस को आप करना चाहते हो, देखिए आज ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है, लेकिन इस वीडियो से आपको सीख जरूर मिलेगी। यदि अगर आप पूरा वीडियो देखते हो, हमारे पूरे वीडियो के साथ में बने रहते हो, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से आज कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। और आज आपके अंदर मैं एक अग्नि के ज्वाला पैदा करूंगा। यदि अगर आप बिजनेस करते हो या करने जा रहे हो या आप सोच रहे हो या आप मूड बना चुके हो, तो कैसे करना चाहिए बिजनेस को। देखिए, बिजनेस जो भी आप स्टार्ट करते हो, सर्वप्रथम सबसे पहला पॉइंट क्या आपको याद रखना चाहिए, बिजनेस स्टार्ट जब भी आप करो उससे पहले उस बिजनेस की पूरी सिस्टम व्यवस्था को आप पहले समझो। किस तरीके से समझोगे अपने बिजनेस का सिस्टम व्यवस्था? जो भी आप बिजनेस करते हो उसका एक पेपर प्लान कीजिए। सर्वप्रथम सबसे पहले पेपर प्लान ये कीजिए कि हमें ये बिजनेस करना है, तो उस बिजनेस का क्या शेड्यूल होगा, यानी जो भी बिजनेस करना उसका शेड्यूल क्या होगा, उसके बारे में आपको नॉलेज है कि नहीं। अगर नॉलेज नहीं है तो उसको लिखिए कि इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। और जब नॉलेज नहीं है तो उस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। जब आप उस बिजनेस के विषय में सीख लेते हो, जब उस बिजनेस को सीख लेते हो, तो इसका लोकेशन सिलेक्ट करना है आपको। लोकेशन सिलेक्ट ऐसा करना है कि जिस प्रकार का आपका बिजनेस है उस प्रकार के डिमांड वाला आपका लोकेशन होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपको मेडिकल स्टोर खोलना है, आप किसी पार्क के बीच में जाके खोल दीजिए, तो क्या वहां पर आपका मेडिकल स्टोर चलने वाला है? नहीं चलने वाला है भाई। अगर मेडिकल स्टोर खोलना है तो आपको किसी सिटी के बीच में या फिर किसी हॉस्पिटल के आसपास में आपको खोलना है, तब आपका मेडिकल स्टोर चल पाएगा। अगर आपको कृषि यंत्र उद्योग शुरू करना है, कृषि के विषय में आपको प्रोडक्ट बेचना है, और उस जहां पर आप बेच रहे हो, जहां दुकान खोल रहे हो, जहां पर किसान ही नहीं है, ठीक है, तो वहां पर आपको कृषि का जो किसानी करने वाला दुकान है, वो सामान मिलने वाला है, उसको खोलने से आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको लोकेशन सिलेक्ट करना नंबर 1 जरूरी है। उसके बाद जब आपका मतलब जानकारी हो गई, लोकेशन हो गया, इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि अब इसमें लगने वाला क्या क्या है, कितने सामान लगने वाले, कितनी व्यवस्थाएं लगने वाली, कितने। अभी दुकान नहीं खुली आपकी, अभी आपने पेपर प्लान पे सिस्टम आपका चल रहा है। अब वहां पर जब आपका पूरा मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाता है, तब आपका बजट निकल के आता है। देखिए, अगर पहले आपने बजट बना लिया कि नहीं हमें 20,000 में शुरू करना है, 2 लाख में शुरू करना है, 1 करोड़ में शुरू करना है, जिस तरीके से आपने स्टार्ट कर बना लिया कितने पैसे में शुरू करना, लेकिन उसका आपने जो सेटअप उसको तो कंप्लीट आपने किया ही नहीं। जब सेटअप कंप्लीट नहीं किया तो आपको बजट कैसे अलाउ हो गया कि नहीं इतने बजट में ये चल जाएगा। दूसरी चीज, बिजनेस का एक फंडा और होता है कि जो भी अमाउंट आप लगाते हो, जो इन्वेस्टमेंट करते हो, एक पूंजी आपकी होनी चाहिए जो कि आपको दुकान में माल भर के रखना है। दूसरी पूंजी ये होनी चाहिए कि आपको सामान लाने के लिए उतने पैसे होने चाहिए। और तीसरी पूंजी ये होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस है तो बिजनेस जो है हमेशा उधारी पे चलता है, बगैर उधारी के कोई बिजनेस नहीं चलता है। तो 3 प्रकार के आपके पास पैसे होने चाहिए, उतने पैसे होने चाहिए, उतने माल लाने के लिए, उतने माल प्रेजेंट टाइम पे है, और उतने उधार में फंसाने के लिए। अगर इतना सेटअप आप कंप्लीट कर लेते हो, तब फिर आप अपने बिजनेस को शुरुआत कर दीजिए। अब मैं कहता हूं कि आप कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हो, अगर ये बातों को ध्यान में रख करके आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो, तो आपका बिजनेस कभी भी फेल नहीं होगा और आप बिजनेसमैन बनने से कभी भी वंचित नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, इसलिए मैंने कहा कि बिजनेस करना किसी बच्चे का गुल्ली डंडे का खेल नहीं है।
बिजनेस करना एक दिमाग और एक साइंस सेटअप है। तो इस तरीके से यदि अगर आप सेटअप करके समझदारी के साथ में बिजनेस को शुरू करते हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन जरूर बन जाएंगे। तो मैं अपनी बातचीत को यहीं से समाप्त करता हूं। हमारे इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, क्या जानने को मिला, कुछ सुझाव मिला या नहीं मिला, इसके लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट, एक लाइक हमें मोटिवेशन बहुत ज़्यादा देता है, जिसके जरिए से हम आपको नए आइडिया और नए तरीके का जोशवर्धक मोटिवेशन एजुकेशन टाइप के वीडियो आपके लिए ला पाते हैं, बना पाते हैं। दोस्तों, जिस रास्ते से मैं गुजरा हूं, जिस समस्याओं से मैं झेल करके यहाँ तक पहुंचा हूं, तो वही अपना जो अनुभव है उसी अनुभव को हम आपके साथ में शेयर करते रहते हैं। मैं हमेशा ये बात कहा करता हूं कि आप किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले सीखें, जानें, समझें और अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ में बिजनेस को स्टार्ट करें, क्योंकि किसी के ऊपर दोष आप ना लगा सकें। तो यहाँ से मैं अपनी बातचीत को समाप्त करता हूँ। अपने स्वास्थ्य को ख्याल रखिएगा, बिजनेस में तरक्की करते रहिएगा, वीडियो हमारे चैनल के देखते रहिएगा और हमें इजाज़त दीजिए। अगले दिन मिलेंगे कुछ नया चटपटा धमाकेदार बिजनेस आइडिया के साथ में। तब तक नमस्कार।